उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां सुभाष रोड स्थित एक जिम में चल रही बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि बर्थडे बॉय और उसके साथियों ने अपने ही 3 दोस्तों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि इस ट्रिपल मर्डर की वारदात में मनीष, आकाश और अमरदीप नाम के 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक जिम संचालक जीतू का जन्मदिन मनाया जा रहा था और डीजे की धुन पर जश्न चल रहा था। इसी बीच हंसी मजाक के दौरान मृतकों ने जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया, जो कि उसे नागवार गुजरा। मामूली कहासुनी देखते ही देखते हाथापाई और फिर अंधाधुंध फायरिंग में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक एक ही परिवार के थे और एक स्थानीय बीजेपी नेता के करीबी परिजन थे। घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, एसपी सिटी अभिषेक और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी फोर्स तैनात की गई है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है। वहीं इस घटना से इलाके में सदमे का माहौल है और परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एक बार फिर बुलंदशहर में हुई इस वारदात ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। था कुछ भी पता नहीं है, बस वो यहाँ से चले गए ये बोल करके हम अभी आ रहे हैं। भतीजे को कॉल किया गया किसी के द्वारा, उसने भी सिर्फ इतना ही बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो लोग वहां से लौट कर नहीं आए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये प्लानिंग और प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि वहां पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहां से वो पहले ही हटा दिए गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस के द्वारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। से क्या आपके हस्बैंड की, आपके परिवार वालों की किसी तरह की पुरानी रंजिश नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। अच्छे खासे दोस्त थे, सब साथ रहते थे। पता नहीं क्या, वही लोग जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। और इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। बता के गए थे घर से, वो दावत की क्या है, गए थे घर से दावत खाने जा रहे हैं। मोहल्ले में शादी है हमारे खाने गए थे अरे गलती से बुलाया और गलती से बुला लिया फोन करके, आ जाओ, और धोखे से गोली मार दी। 3 गोली मारी है सिर में। मेरे परिवार के 3 है। मेरी 1 साल की बेटी है, मेरा कोई भी ना है, मेरा कोई भी ना है। कौन है आपकी? मेरा भाई एक मनीष, एक चाचा का लड़का अमर, एक मेरा भतीजा आकाश। 3 में गोली मारी है उन्होंने। बेबूले से बुलाए, रास्ते में गोली मारी। अरे मेरे 3 भैया चले गए। अरे मेरे आप लोग मांग करते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे 3 के बदले 3 चाहिए, जिनने गोली मारी और सगले में गोली लगनी चाहिए बस। मैं मोदी जी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे भैया में गोली मारी है उनमें सब में गोली लगनी चाहिए बस। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। ऐसे तो मेरे कितने भैया, उनमें सब में ऐसा था, आज मारे फिर मेरा और भैया न मारेंगे। मुझे बस हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मुझे अपने बस इंसाफ चाहिए, भैया की तरफ से इंसाफ चाहिए बस। अरे मेरे भैया की एक बेटी है, वो 3 लोगों की हत्या हुई है, फिर कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या है? ये कोतवाली खुर्जानगर में बुलंदशहर में कल मतलब 25/26 के रात्रि में लगभग 10:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरदीप, आकाश और मनीष, वो तीनों जो है यहाँ पे अमरदीप, मनीष और आकाश, ये तीनों जिम में थे। तो यहाँ पे किसी जीतू नाम के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन में किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के कारण से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें जो है अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गोली चली, जिसमें 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हो गई, अमरदीप की, मनीष की और आकाश की। ये पहले से ही एक दूसरे से पूर्व परिचित थे और इसमें जो है तात्कालिक रूप से यहाँ के स्थानीय चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी
हमारे सीओ, एडिशनल एसपी और साथ में हमारे डीआईजी साहब मौके पर आ गए। मौके पे गहनता से किया गया, लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी 8 टीमें और काम कर रही हैं और बाकी लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे आ गई है। सभी यहाँ पे घटनास्थल से जितने हमारे इम्पोर्टेंट क्लूज थे, जितने साइंटिफिक एविडेंस से हमें मिल सकता था, सारे चीज़ उठा लिया गया है। टेक्निकल एविडेंसेस के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए था वो उठा लिया गया है और साथ में सभी बिंदुओं पे लगातार पड़ताल की जा रही है। पड़ताल करने के बाद से आज शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि हम लोगों ने कितने लोगों को और गिरफ्तार किया है और विवेचना में, अनुसंधान में क्या प्रगति हुई। सर, हत्याकांड में कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे, कितनी गोलियां चली हैं, कुछ पता चला? अभी तक से जो पता चला है कि .32 का रिवॉल्वर था या पिस्टल भी हो सकता है, इन दोनों पे। लेकिन अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा उसमें एग्जैक्टली क्या था आपको बता देंगे। सर, जीतू के साथ कोई अन्य व्यक्ति? जी, अन्य व्यक्ति थे। सारा डिटेल हमारे पास आ रहा है। अभी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, वो सारे आप लोग को हम लोग बता देंगे जैसे से DVR भी निकाल के ले गए थे? बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग पास आ चुके हैं। बहुत सारी जो डिटेल्स है वो बताना अभी उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि विवेचना इसमें जारी है। इसमें एक SIT बना के सभी लोग काम कर रहे हैं और बड़ी टीम इस पे काम कर रही है। परिणाम से आपको शाम तक लोग बता देंगे। थैंक यू।